नमस्कार साथियों, आप सबका हिसार इन्वेस्टमेंट और लगातार जो हम आपको प्रॉपर्टी के बारे में हिसार की साइट्स या हिसार के मकान, हिसार के प्लॉट है, वो आप सबके लिए लेके आते हैं। तो उसी कड़ी में हमने जो एक पीछे आप सबको हाउसिंग बोर्ड के जो मकान है उनके बारे में जानकारी दी थी, तो उसी की और विस्तृत जानकारी आप सबको देने के लिए और आप सबके कमेंट्स आए, आप सब ने जो फोन कॉल से बात की कि हमें अच्छे से आपने विजिट भी की, आप में से बहुत सारे लोगों ने, तो हम सोच रहे थे कि आपको क्यों ना फिजिकली ग्राउंड पे लेके जाके ही और सारी डिटेल है, सारी जानकारी है वो दें। तो उस दिन भी मेरे साथ रोहतास मोर जी थे, आज भी हैं, बड़े जानकार हैं हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट्स के बारे में, सेक्टर की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में। तो नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार रोहतास जी, पीछे जो आपने जानकारी दी थी बड़ा फायदा हुआ लोगों को, और एक जो छोटी पूंजी में घर चाहिए और घर भी एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर मतलब रजिस्ट्री की हो और अच्छा पार्क हो, सीवर, पानी, बिजली, सारी सुविधाएं हो, तो उसका अल्टरनेट मुझे तो हिसार में ये लगा कि हाउसिंग बोर्ड है। जी सर जी। तो सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। पिछली वीडियो में अपने जो बातें की थी, आज हम उसी स्थल के ऊपर मौजूद हैं जी। और ये हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का सेक्टर 4 पार्ट 2 का मतलब ये कॉलोनी है। जी जी। इस कॉलोनी में अभी जैसे आपने देखा सर, यहाँ पर सभी सुविधाओं के साथ जो हुडा प्रोवाइड करवाता है। जैसे 12 मीटर के रोड है इसके अंदर। एक बार घुमा के दिखा दीजिए सर, साथ में दिखा दीजिए। आपको सीवर, पानी है सर, ठीक है, बिजली है, ये सब हुडा मेंटेन करता है जी। और इसके अंदर अफोर्डेबल हाउसेज हैं, जैसे LIG, MIG, HIG की अपन बात की थी जी। तो आज आपका मैं थैंक करना चाहूंगा कि भाई आपने इस कॉलोनी का स्थलीय निरीक्षण किया और एक वीडियो शूट कर रहे हैं, ताकि आप दर्शक लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं इन मकानों में रहने के लिए, उनको एक विजन क्लियर हो जाए। LIG ये है, MIG ये है, HIG ये है और ये सुविधाएं इसके अंदर है। आपने जो पिछली वीडियो में जो जानकारी दी थी सर, उसके आधार पर बहुत सारे लोगों का रुझान बना कि हमें एक कम पूंजी में पक्की जगह इन्वेस्टमेंट और घर मिल सकता है। तब लोगों को फोन आए तो हमने सोचा फिर उनको फिजिकली विजिट करवाई जाए। तो अब सर जो इसमें साइज है वो आप शुरुआत से लेकर के आप जानकारी दीजिएगा। सर जैसे कि जानकारी है उसमें भी अपना वीडियो में जानकारी थी और काफी लोगों के फोन आए, हमारे पास भी आए, आपके पास भी आए, कुछ लोगों ने विजिट भी किया है। तो हम सबसे पहले LIG की बात करेंगे। अच्छा जी। ये जो फ्लैट है 3610 नंबर, ये LIG का है, लो इनकम ग्रुप का है। अच्छा। और इसका जो एरिया, प्लॉट एरिया है वो 76.71 स्क्वायर यार्ड है। अच्छा जी। जी हाँ, ठीक है सर। और इसके अकोमोडेशन में चाहूंगा कि भाई आप एक बार इसका बिल्कुल देखें तो अच्छा रहेगा। आइए प्लीज आप साथ में दिखाते रहिएगा। अच्छा, यहाँ से ये गेट शुरू हो गया सर? ये गेट शुरू हो गया सर, बिल्कुल। आगे 5 फुट तक आप टेम्परेरी उसकी बागवानी टाइप का हम पेड़ पेड़ लगाने के लिए कवर कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। ये इसके अंदर वरंडा है। अच्छा जी। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर वाले के लिए वरंडा मिलता है और ऊपर वाले के लिए बालकनी मिलती है। हाँ जी हाँ जी। इसमें सर ये पहला आपका सर गेट वगैरह लगे होते हैं। हाँ, पूरे ना इसके अंदर कुछ भी नहीं करवा रखा है, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड ने जो करवा के दिया था वही है। अच्छा, सिर्फ इसकी मेंटेनेंस और पेंट कर रखा है। वर्टिफाइड टाइल है, बहुत स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है। ठीक है, खिड़कियां वही हैं, शीशे टूट जाते हैं कभी कभी, वो अपना चेंज करवाने पड़ते हैं। ठीक है, ये सर इसका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम हो गया, ठीक है। ये ड्राइंग रूम जो है लगभग 10 बाई 9 बाई 10 का है, लगभग 9 बाई 10 का। 9 बाई 10 का। हाँ, रूम अच्छी जगह है सर ये। इसके बाद सर ये बेडरूम आता है इसके अंदर। इधर अंदर बेडरूम हो गया। हाँ, अंदर बेडरूम आता है सर। ये बेडरूम आपका उससे थोड़ा सा बड़ा सर ड्राइंग रूम से। हाँ जी, ठीक है। मे भी ये आपका 10 बाई 14 का है और इसके अंदर अलमीरा वगैरह का ऊपर दिया हुआ है। हाँ जी, अलमीरा बनाई जा सकती है इसके ऊपर। एक बात है सर, जितनी अच्छी मेंटेनेंस रखी जाए जी उतना ही मतलब अच्छा है। तो हाँ, ऐसे भी हम देखेंगे कि ये देखिए कितना सुंदर है, छत भी है, पूरा पेंट वगैरह पूरा अच्छे से करवाया हुआ है। और इस साइड में सर ये सर वरंडा है। अच्छा अच्छा, बैक इधर भी बैक कोर्टयार्ड। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ये सर बैक कोर्टयार्ड है, एक रूम के बराबर ही है ये भी जगह, खुली जगह है। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पर आप AC रखिए, कूलर लगाइए और इसको आप मंकी के से कवर कर सकते हैं ऊपर। वॉशिंग एरिया टाइप भी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वॉशिंग एरिया कर सकते हैं इसको। बिल्कुल। और ये
जो एरिया है बहुत सारे लोगों ने इसको कवर करके बहुत अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। हाँ, जिनसे भी ठीक बात अपने जरूरत के हिसाब से मेंटेन किया जा सकता है। आइए उसके बाद सर इसके अंदर एक कॉमन आपकी वॉशरूम है जी जी, जो पीछे कोर्ट यार्ड में भी खुलता है, पीछे वाले बरंडे में भी, और ये इस ड्राइंग रूम से भी जाता है। वॉशरूम इधर टॉयलेट ये वॉशरूम हो गया और साथ में किचन हो गई। हाँ, कंबाइंड है ये। अच्छा, और ये काम अच्छा करवाया हुआ है सर। सर मैंने बताया ना, इसमें कुछ भी नहीं लगा रखा है। बिल्कुल 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 ठीक, ये इसकी किचन है सर। इसमें ग्रेनाइट देखो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की तरफ से लगाया हुआ है, टेप वगैरह सारी उसी की लगी हुई है। छत लेंटर की छत है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसकी अगर उम्र की बात करें हम, तो ये जैसे कितने साल पुराने बने हुए हैं सर? ये लगभग 12 साल पहले इनके पोजीशन मिले थे जी, और अब इसकी EMI मतलब है 4-5 महीने बचे हुए हैं। इसकी EMI खत्म हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। 12-13 साल हो गए मतलब। हाँ, 12-13 साल इनको पोजीशन मिले हो गए जी जी। और ये कंस्ट्रक्शन जो बनी हुई है सर, ये अर्थक्वेक प्रूफ है। अच्छा अच्छा, मतलब भूकंप रोधी है। भूकंप रोधी है ये। इसमें प्लास्टर में कमी हो सकती है, पढ़ाई वगैरह नहीं की हो। ठीक है। आपने जो आपका जमुना रेत है वो बिना छाने ही मतलब इसका कर दिया होगा, लिपाई कर दी होगी। ये कमियां हो सकती हैं क्योंकि ठेकेदार के थ्रू काम होता है। लेकिन जो इसकी मूल संरचना है, मूल ढांचा है, वो बहुत मजबूत है। और सामने का रोड कितना चौड़ा है सर? 12 मीटर के रोड है सारे। थोड़ा सा 12 मीटर के रोड है सर इसके सारे के सारे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ये है सर, एक बार दोहरा दीजिएगा। LIG है। LIG। और इसमें सर ये कोई जैसे उस दिन भी हमने बात की थी कि क्या किसी कोटे से, रिजर्वेशन से मिलते हैं या मिले थे, अब कैसे है इनका? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है आपकी आई सर। पर्सन अच्छा है, बहुत सारे लोगों को ये रहा होगा भाई LIG हाउसिंग बोर्ड है जो कैटेगरी करके देता है भाई, जो रिजर्व हाउस को रिजर्व को होगा। ये जब एप्लीकेशन कॉल की थी और जब ये ड्रा निकले थे तब इसका कोटा था सर, सब रिजर्वेशन था और रिजर्व कैटेगरी का रिजर्व को ही ट्रांसफर होता था। लेकिन 2015 के बाद इसको डी कैटेगरी कर दिया। कोई भी व्यक्ति कोई भी मकान सेल परचेज ले सकता है, वो किसी भी कैटेगरी का ट्रांसफर हो जाता है। मतलब चाहे SC के खाते से निकला हो ये सर, SC के हो, ST का हो, हैंडीकैप्ड का हो, एक्स सर्विसमैन का हो, आर्मी पर्सनल का हो, कोई भी ले सकता है। जी जी। अगर किसी आर्मी पर्सन का निकला तो वो ये भाई लेना चाहते तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। डी कैटेगरी हो चुका है। कलेक्ट्रेट और सर आपका एक पर्सन पिछली बार था, कई जो भी दर्शक अपने हैं आए थे, क्यूरी आई थी, उन्होंने पूछा था कलेक्ट्रेट हाउसिंग बोर्ड का क्या है। जी जी सर, कलेक्ट्रेट 22,000 रुपए फिलहाल इसका। 22,000 रुपए प्लस में जो इसका कवर्ड एरिया है 1200 स्क्वायर फीट के हिसाब से वो जोड़ के इसकी रजिस्ट्री होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके अंदर जो मालिकाना हक ऊपर नीचे का अलग अलग पूछते हैं बहुत सारे टेक्निकली, 52% नीचे वाले का प्लॉट में हिस्सेदारी है जी, मालिकाना हक है जी, और ऊपर वाले के 47%। ये सही कहा। कई क्या होता है कि हमें तो भाई कई कह देते हैं ऊपर वाला भी कहो, नहीं हमें तो जमीन वाला चाहिए। ऊपर है उसकी भी जमीन में हिस्सेदारी है बिल्कुल जी। और जिसमें जो नीचे रह रहा है उसकी भी सारी जमीन नहीं है, हाँ बिल्कुल। और रेट की बात करें सर जी, अगर LIG की रेट की, यहाँ हिसार के इस सेक्टर 4 पार्ट 2 का जो हाउसिंग बोर्ड है, इसमें ये क्या रेट रहने वाले हैं? जो ग्राउंड फ्लोर है सर इस LIG का जी, पिछली बार जब आपने वीडियो बनाई थी आपने जी, उस वीडियो में एक टैग दिया था सर आपने 15 से 20 लाख रुपए के मकान रजिस्ट्री के पक्के। बिल्कुल। ये सर ये मकान है ऊपर, ये जो फर्स्ट फ्लोर एरिया है जी, इसका जो रेट है 15 से 20 लाख रुपए मैंने बताया था। 15-20 लाख रुपए ऊपर वाले एरिया मिल जाता है, ऊपर वाला जी। वो 15 से 20 में ये 5 लाख का अंतर है, ये मेंटेनेंस का है, लोकेशन का भी है सर, लोकेशन का। हाँ, किसने कितना अच्छा रख रखा है, बिल्कुल कौन सी अच्छी लोकेशन पर है। बिल्कुल। ठीक है। और अगर नीचे वाले का नीचे वाला जो है सर, नीचे वाली की कॉस्ट है वो 22 लाख से लेकर, और मैंने 28 लाख रुपए बोल लिए, 22 से 28 तक। हाँ जी। अच्छा, और ये दोनों इकट्ठे भी मिल जाते हैं सर? इकट्ठे भी मिल जाते हैं, लेकिन रजिस्ट्री दोनों की अलग अलग ही होगी। अच्छा, एक ऐसा एक हो सकता है। हाँ, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड ने इकट्ठा किसी को भी अलॉट नहीं किया था जी, अलग अलग ड्रा हुए थे, अलग अलग ओनर थे। अब कोई ऊपर नीचे का लेना चाहे तो अलग मतलब ले सकता है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री दो होंगी। मतलब ओनर एक हो सकता है पर उसके रजिस्ट्री अलग रहेंगे, खाते अलग ही। उसकी नगर निगम में प्रॉपर्टी ID भी अलग अलग रहेंगी जी, और रजिस्ट्री भी अलग अलग, ओनर एक हो सकता है। दोनों अगर ये हो तो ये माने लगभग 45-50 लाख रुपए के आसपास। हाँ, 40 से 45 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक। कोई कॉर्नर का 50-55 लाख रुपए तक मिलता है, अदरवाइज 40, 42, 45 लाख में मिल जाता है सर पूरा।
इसमें एक चीज और है सर जी, ऊपर ऊपर का भी जोड़ा बनाया जा सकता है, ऊपर से भी मिला जी के, हाँ। है? ठीक है, उसका ठीक है। फायदा ये होगा, अब ये एरिया देखिए सर आप, जी जी, ये कॉमन एरिया है, हाँ हाँ, ये आपका ऊपर वाले की पार्किंग दोनों की है, ये बीच में कॉमन एरिया है, जी। ऊपर वाला किसी ने ले लिया हाँ हाँ हाँ, तो जीना उसी का और हाँ। पूरी पार्किंग उसी की, और वो 4-5 फुट आगे तक अपना कवर करके पार्किंग वगैरह बेस्ट कर सकता है। ऊपर ऊपर के भी लोग जोड़े बनाते हैं, ऊपर से, ऊपर ऊपर के भी जोड़े बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये अब तो बारिश के मौसम में और कुछ जहाँ देख रेख नहीं है वहाँ मतलब घास वगैरह हाँ, ये होते हैं। बारिश के मौसम में होती है, क्योंकि अभी पोजेशन तो ले लिए लोगों ने, EMI भर रहे, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ रखा है। तो एक बात है सर, जिन लोगों ने एक आपकी तरफ से, क्योंकि आप बड़े जानकार हो इस एरिया की, तो जिन लोगों की यहाँ जैसे ऊपर फ्लैट देख रहे हैं, ये तो बहुत सुंदर बने हुए, और आगे भी कितने अच्छे आपने बता रहे थे कि 8,000 रुपए तो ऊपर का किराया है। हाँ, 8200 रुपए किराया है, अच्छा मेंटेन किया हुआ। अभी जो गाड़ी वाले भाई साहब आ रहे थे, नमस्ते बोल के गए हैं, जी 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 जी, है, उनका फ्लैट है, उन्हीं का फ्लैट है ये, ठीक है ठीक है। अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो सर एक बात और है, जो साथी हैं, जो भाई हैं, जो हमारे जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए, चाहे ना ही जुड़े हुए हैं, कहीं वीडियो देख उनका अगर उन तक पहुंच पाए, तो उनको क्या सलाह दोगे? जिनको कुछ संवार के रखे, कुछ ठीक करके रखे, तो मार्केट है इनकी। हाँ बिल्कुल मार्केट है सर, है ना, ये छोड़ दो ना ऐसे ही। अगर मैं इसको बिल्कुल सीधी शब्दों में बताना चाहूँ तो अंडर वैल्यू कह सकता हूँ इनको मैं। हाँ हाँ हाँ, अब एक कंपैरिजन करके मैं बताता हूँ, जैसे ये 76.71 गज प्लॉट एरिया की इसकी जमीन है ये, जी जी, प्लस में आपका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, दोनों सपोज करो आपको 45 लाख रुपए मिल जाते हैं, 45 लाख रुपए में मान के चलिए आप, ठीक है, 45 लाख में 75 गज के आसपास। हाँ 75 गज के आसपास है, ये आपने ले लिया, जी जी, आपने अपने नाम करवा लिया। हाँ हाँ, अब आपने सामने ये सेक्टर लग रहा है, ये सेक्टर ही सामने रहा, बिल्कुल 100 मीटर सारा ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये गेट से बाहर ये सेक्टर ही है। हाँ ठीक है, यहाँ पर 85-90 हजार रुपए का रेट है ये। हाँ जी, मैं इसको कहता हूँ बच्चा हाउसिंग बोर्ड की वजह 5,000 रुपए कम मान लो, 80,000 रुपए रेट हो गया जी जी, तो 62 लाख रुपए जमीन है सर ये। हाँ, और हमें 45 से 50 लाख में बना ऊपर नीचे मिल जा रहा है। तो यही आपको एक जो बात बतानी थी, वो सर ने बड़ी अच्छी क्लियर की है कि इनकी आप देख रेख कीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा, अगर नहीं आप संभाल पा रहे हो तो अच्छे मार्केट में भी रेट भी है इनके। हाँ रेट है सर, बिल्कुल कर दीजिएगा, बिल्कुल रेट करते हैं। मैं अभी आपको और विजिट करवाता हूँ, आपको ऐसे मेंटेन किए हुए बड़े फ्लैट भी दिखाऊंगा आपको, जो बहुत अच्छे मेंटेन कर रखे हैं, और बाहर से आपको ऊपर ऊपर का जोड़ा बना उसकी भी दिखाएंगे, और जो पूरा जोड़ा बना के ऊपर नीचे हमारे वो भी आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा आप मूव करते हैं। ये LIG के बारे में जानकारी थी सर, अभी हम MIG और HIG है वो भी आपको दिखा रहे हैं, तो एक बार वीडियो को रोक रहे हैं, वही साइट पर जाकर के। ये LIG का जोड़ा है, जैसे एक ही ओनर है इसका, ग्राउंड फ्लोर का भी, फर्स्ट फ्लोर का भी, दोनों ले लिए। अच्छा, और अच्छे ढंग से इसने मेंटेन कर लिया। एक बार दिखाइए सर पास में। नहीं नहीं सर, सीधा कीजिए ना फोन को, बस ऐसे ही रखिएगा आगे आगे, क्योंकि जब वो आएगा ना तो उसमें वो घूमता नहीं है, फोन घुमाना पड़ेगा लोगों जो देखने वाले उनको। एक दिखाइए पर थोड़ा सा अंदर जाके, तो हाँ अच्छा सर, ये मिला करके एक हो गया। हाँ, और ये कोने का भी है, हाँ कॉर्नर का भी है ना, कॉर्नर का भी, कॉर्नर की भी काफी जगह मिली हुई है, साथ में कॉर्नर की भी काफी जगह मिली हुई है। हाँ जी, ये तो जैसे सेक्टर में कॉर्नर होता है, ग्रीन बेल्ट बनती है साथ में, उस टाइप का एक बड़ा घर बन गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अभी आपको LIG के बारे में जानकारी दी, अब MIG की और HIG आपको मैं एक ऊपर का LIG का जोड़ा और दिखाता हूँ, लोगों ने कैसे खूबसूरत तरीके से मतलब बनाया हुआ है। हाँ जी हाँ जी, 2 मिनट प्लीज आप इसको भी देखिए। बिल्कुल, ये जैसे कि LIG का आपने देखा है, जो मेंटेन नहीं हो रहे थे वो मकान भी, और ये भी फ्लैट LIG का ही है। इन ओनर ने दोनों फ्लैट लेकर इसको इतने खूबसूरत तरीके से बना रखा है, और ये दोनों ऊपर ऊपर का जोड़ा सर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बोला था, पार्किंग को कवर करके आप बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये जो भी आपको कोई इस टाइप का खंडर टाइप का मकान जो दिख रहा है, भाई देख के लोग थोड़ा वो करते हैं, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके इस टाइप का खूबसूरत मकान बनाया जा सकता है। बहुत सुंदर, जैसे नई मकान जैसे कोठी बनती है, बिल्कुल बिल्कुल सुंदर अच्छे से बनाया हुआ है। और ये भी LIG है सर, इसको भी आप देखोगे तो कितनी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए सर थोड़ा पास। LIG है, ये भी दो लिए गए सर। हाँ, ये भी ऊपर नीचे का सर, ऊपर नीचे का मिला के। हाँ। एक बार दिखाइए सर, आइएगा एक बार थोड़ा पास में, तो इससे सुंदर और क्या तो जगह ली जाएगी। ये कॉर्नर का है सर, जी ठीक है, कॉर्नर का ऊपर नीचे का सिंगल सीढ़ी का था जी जी, और साथ में छोटा सा पार्क था जो गंदा हुआ पड़ा रहा करता। जिसने भी खरीदा ये, उसने कितने अच्छे ढंग से इसको मतलब तैयार किया है,
पार्क भी डेवलप किया जगह को कितना सुंदर और अपनी जगह कितना सुंदर बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे मेंटेन, आप ये मत देखो कि भाई ये आपको खंड दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, आप अपना यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो। जी जी पक्की कॉलोनी, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की रजिस्ट्री के प्लॉट, सारी सुविधाएं, 12-12 मीटर के रोड, जी जी अच्छा पार्क अभी आपने देखा। जी जी। और ये आप देखो ऐसे ऐसे मकान मतलब खरीद कर बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन करें तो जी लगने का मतलब ये कॉलोनी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं सभी जो भी दर्शक हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि भाई आप इनको देखें, विजिट करें। और यहाँ पर अभी तो मैं कहूँगा अंडर वैल्यू ही है। हाँ बिल्कुल ठीक सही, है। आपने सही बताया सर। ये 80,90,000 90,000 रुपए गज इसी के पड़ोस में, और ये सेक्टर की जमीन, ये सेक्टर की जमीन सारे सेक्टर की। आप सेक्टर 4 पार्ट वन में तो आप देखो 9 मीटर के रोड है, ये 12 मीटर के रोड है। 12 मीटर और 12 मीटर के रोड के सामने आपको ये 75 जगह में इतना खूबसूरत मकान मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये कॉर्नर का होने की वजह थोड़ा बड़ा है। हाँ जी। ये 90 गज का है। अच्छा अच्छा। और बनाया बढ़िया, क्रिएटिविटी अच्छे से संभाला है। बिल्कुल। आइए सर, अभी MIG देखते हैं। ये सामने वाली रो MIG की है, इसका अंदर से आपको दिखाते हैं सर कैसा है। सर अभी अपन LIG का सर LIG की बात काम किया अपन जी, और उसकी सारी चीजें हमने बताई, ऊपर नीचे का, पार्क का, ठीक है, लोगों के मेंटेनेंस के ऊपर बताया। अभी एक आपको ऐसा मॉडल हाउस दिखाएंगे जहाँ का रेजिडेंट्स बहुत ही मतलब हमारे रेस्पेक्टेबल हैं। ढाका साहब जी, ये जिला सैनिक बोर्ड में वेलफेयर ऑफिसर हैं। इनका मकान है ये, इन्होंने कितना खूबसूरत तरीके से 120 गज वाला सर, जो MIG की मैंने बात की। अच्छा, LIG हो गया 75 गज का, ये 120 गज हो गया MIG हो गया 120 गज का। तो ढाका साहब आप कब से रह रहे हो सर यहाँ पर? मेरे को 5 साल हो गए, 2020 से। 2020 से हैं। ओके ओके। 2020 तक वैसे तो यहाँ कॉलोनी में रहते हुए तो मेरे को 2016 में रिटायरमेंट के बाद ही रह रहा हूँ। जी जी, 9 साल हो गए। अच्छा, आपने ये खरीदा सर, अलॉट हुआ था सर आपको? नहीं, खरीदा था। है? तो अभी फिर खरीदने के बाद फिर आपने इतना इसको अच्छा सुंदर जो रूप दिया हुआ है, कितना खर्चा ऊपर आपके लगा? उस टाइम में 4.5-5 लाख रुपए मैंने लगाया। 4.5-5 लाख रुपए में ये आपका जो एक जबरदस्त कोठी बन के तैयार हो गई है। और जैसे रहना है, स्मॉल फैमिली है, उसके लिए ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो काका साहब जहाँ रह रहे हैं और कितने साल से रहते हुए? 5 साल। 5 साल इस मकान में, वैसे कॉलोनी में रहते हुए 9 साल हो गए जी। हाँ, 5 साल से हैं। तो इस कॉलोनी में रहते हुए सर 9 साल हो गए। इस कॉलोनी में रहते हुए 9 साल हो गए। मैं कॉर्नर में, पहले कॉर्नर में किराए पर रहते थे, ये तो 5 साल क्या एक्सपीरियंस है सर यहाँ रहने का? सुविधाएं कैसी है? एक्सपीरियंस तो यूं है, देखो आपका रोड देख लो आप कितने चौड़े हैं। जी जी, ठीक है। और एक आप देख लो, इधर बैठे हैं बुजुर्ग, गाँव का सा माहौल है बढ़िया। सेफ्टी के हिसाब से आज तक हमारे साथ तो देखो 9 साल हो गए। हाँ, वैसे तो गट्टी है सर, बिल्कुल चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चारों तरफ से गेट लगे हैं, 3 गेट हैं, तीनों पे ही अपने ये लगे हैं गेट। रात को यदि ये सारे बंदे वो करें तो सिक्योरिटी वगैरह भी थी पहले, अभी तो नहीं है। हाँ जी, तो रात को गेट बंद हो जाते थे, ये गेट खुला रहता था। चलिए सर, अभी थोड़ा सा अंदर भी दिखाते हैं ताकि कितना स्पेस कितना है, रूम कितने हैं। जी सर, आइए। कौन किचन? ये सर जो फ्रंट का मैंने बताया था बरंडा जी, उसको इसमें गाड़ी भी है, पार्क हो जाती है। हाँ जी। हाँ, यदि हम गाड़ी भी अंदर करना चाहें तो गाड़ी भी पार्क हो जाती है। अच्छा अच्छा, ये पार्किंग बहुत कीजिए। हाँ, ये सर जो फ्रंट का मैंने बरंडा बताया था उसको ढाका साहब ने अच्छे ढंग से मेंटेन किया है। गाड़ी पार्क हो जाती है, स्कूटी है, आपका बार कूलर है, ठीक है, ये सारी चीज, साइकिल की पार्किंग है। ये सब मेंटेनेंस करने के ऊपर है, भाई आप कैसे मेंटेनेंस करते हो। तो कोई भी मकान एक सामने आपको दिखाएंगे कि ये ऐसा था, अब इन्होंने कुछ पैसा लगा के ऐसा बना लिया। उसके बावजूद भी जो मैंने बताया कि भाई जो यहाँ पर कॉस्ट हैं, जो रेट्स हैं अपना जमीन के सेक्टरों में, उससे ये काफी सस्ता पड़ता है। विद मेटेरियल, विद मकान अगर बात करोगे तो जमीन के रेट से भी सस्ता पड़ता है। 100 गज का प्लाट भी लेते हो सेक्टर में तो भी आपको 1 करोड़ का कम से मान के चलो, बिल्कुल मिनिमम। और ये 120 गज जगह है, वो आपको उससे हाफ प्राइस में भी जगह भी आ जाती है। और स्मॉल फैमिली के लिए बहुत बढ़िया है, माहौल भी अच्छा है। अब आप अंदर की एकमेंडेशन देखिए, इसमें ये 2 बेडरूम सेट है, 2 बाथ, इसमें टॉयलेट बाथरूम है, ड्राइंग रूम है। यहाँ रह रहे हैं आप, साथ में देखो सेक्टर साथ में लगा हुआ है, मार्केट है बिल्कुल पास में, सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं नाच को।
अभी थोड़े दिनों में ये मेरे ख्याल में सुविधा हॉस्पिटल भी यहाँ का ब्रांच बन रही है, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बसें आती हैं, सारे कोचिंग सेंटर एलएन की, आकाश की, सारी बसें यहाँ आती हैं, स्कूल की सारी लाइब्रेरी यहाँ नजदीक खुल रही है, तो बच्चों की भी, बच्चों के लिए तो कोई जी हाँ जी सर। आज एक्चुअली ये सर इसका ड्राइंग रूम है, जैसे एंट्री कर 2 BHK टाइप में है। रुचि निकाल के आई इसको आगे अंदर। नमस्ते बेटा। इसको हाथ में पकड़, हाथ में पकड़ लेंगे नहीं जाएगी। अच्छा सर, तो ये 2 BHK टाइप है, ये अपना मेन गेस्ट रूम बोल लो, ठीक है। और आपको ये दोनों रूम हैं। ये बेडरूम सर, ये एक बेडरूम है, दूसरा बेडरूम इधर है। एक बेडरूम सर ये है, एक बेडरूम ये है, और 2 बाथरूम है, इसके साथ अटैच बाथरूम है सामने। हाँ जी, एक वेस्टर्न स्टाइल है, एक इंडियन स्टाइल है। एक सामने ये सर कॉमन बाथरूम आ गई यहाँ। बहुत ही बढ़िया। और पीछे का भी एरिया सर, इसमें आप देखोगे ये आप पीछे का जो आंगन है, देखना चाहो तो ये तो वेस्टर्न स्टाइल है। ये सारा सर शुरुआती फिटिंग था, जैसे ये वॉशरूम वगैरह बाथरूम में, ये तो शुरुआत से था, नीचे का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने करवाया है। हाँ, और ये इंडियन स्टाइल है इसमें। ये 2 बाथरूम, ये इंडियन स्टाइल है। ये पीछे का सर इसमें वरांडा है। बालकनी में काफी स्पेस है, तो कपड़ा वगैरह वॉश करते हैं। हाँ, तो ये स्पेस काफी है। मैंने एक स्टोर भी बनाया हुआ इधर, वैसे तो ये खोल के इधर कुछ फालतू वर्क का जो भी है तो वो स्टोर में फिक्स हो जाता है। स्पेस काफी है वैसे तो। ये सर 120 गज का MIG का है, उसका एक मॉडल हाउस है। इसमें जो रिकमेंडेशन हो रही है वो आप जब भी रहेंगे अपना मेंटेन करेंगे, ठीक है। जिस टाइप का चाहोगे उस टाइप का आप मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन इंटर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है इसका, ठीक है। सारे पैरामीटर होते थे उसमें गवर्नमेंट के, अर्थक्वेक प्रूफ वगैरह के, उस हिसाब से इसका निर्माण बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिकल का तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम हैवेल्स के लगाए हुए हैं। ऑटो कट है, कोई ऐसा कुछ होता है ना कहीं स्पार्क वगैरह, ऑटो कट सिस्टम है। जितने भी एजुकेशन ग्रांट है बच्चों के, ये एक्स सर्विसमैन है सर, एक्स नेवी है और वेलफेयर ऑफिसर हैं। जैसे कि पता है वेलफेयर, तो वेलफेयर का काम करते हैं। यहाँ पर भी सोसाइटी के मेंबर रहे हैं ये, और इस हाउसिंग बोर्ड में जो भी कोई समस्याएं होती हैं एक दूसरे के, तो आगे खड़े मिलते हैं ढाका साहब। और ये एक मैंने मेंटेन किया हुआ ढाका साहब का मकान की आपको अवलोकन करवाया। अभी आप ये सामने वाला देखोगे एक फ्लैट सर, ये इसी टाइप का पहले था, इसी टाइप का इन्होंने लेकर इस हिसाब से इन्होंने इसको मेंटेन किया है। अभी सर आपको हमने LIG का मतलब दर्शन करवाए, अभी MIG का करवाया, अभी आप HIG को और देख लेते हैं एक बार। वो अपने वहीं बैठे बैठे देख सकते हैं। कभी भी निरीक्षण करना चाहिए, आना चाहिए, देखना चाहिए तो मोस्ट वेलकम आप आ सकते हैं, ठीक है। आपको इसी टाइप की सुविधाएं आप यहाँ पर मिली जो हमने बताई हैं, उसमें कुछ भी ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई ये कॉलोनी ऑथराइज हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के द्वारा निर्मित की गई है। इसके लोन हो जाता है, मैनेजर साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में हमारे रहते ही हैं ज्यादातर, ठीक है। सभी बैंक करते हैं, प्राइवेट और आपके सरकारी बैंक हैं, लोन भी इसके ऊपर हो जाता है, बस अर्थ आपका सिविल सही होना चाहिए। बच्चा यहाँ पढ़कर ही MBBS कर रहा है अभी। अच्छा। हाँ, और +2 होते ही सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में तो बिल्कुल शांति प्रिय, एकदम शांत माहौल है बच्चों के लिए। हाँ, एजुकेशन में वो लगा सकते हैं ना ध्यान। आपके जो पूरे माहौल संस्कार हैं वो दिखाई दिए, तो बहुत बधाई ढाका साहब आपको, बच्चों के लिए भी और इतना सुंदर घर बनाने के लिए। थैंक यू। ये भी सर आप पूरा आप एरिया देखेंगे, लगभग 300 प्लस इसमें MIG के फ्लैट हैं, ऊपर नीचे सारे आप देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही रो आप देखोगे तो सारी ये 120 गज की है। एग्जैक्ट अगर इसकी बात करूं प्लॉट एरिया की तो 119.33 गज प्लॉट एरिया इसका। अच्छा अच्छा।
हाँ जी, ठीक है सर। ये भी सर ऊपर नीचे के हो सकते हैं क्या? हाँ ये भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग ले भी रखे हैं, इसमें पूरा पूरा जोड़ा अब बनाया हुआ हमने है। ये देखा सर, अब थोड़ी हमारी रेट की बात रह गई थी हाँ हाँ, कि अगर MIG कोई लेना चाहे, MIG जिसका जो साइज है वो 120 गज है, 120 का। तो उसका अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें जी तो किस रेट के आसपास मिल सर, 42 लाख रुपए से लेकर 50-55 लाख रुपए तक का ग्राउंड फ्लोर का है। वो डिपेंड ऑन द लोकेशन एंड मेंटेनेंस। आप 42 लाख से मिल जाएगा? हाँ, 42 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और 55-60 लाख रुपए तक के हैं, क्योंकि किसी ने बहुत ही अच्छा बना रखा है या कॉर्नर का है, तो वो नेचुरल सी बात है कि भाई उसके कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। और ऊपर का सर? हाँ, फर्स्ट फ्लोर सर, इसका जो कीमत है 30 लाख से लेकर 35-36 लाख रुपए तक ऊपर वाले की इसकी कीमत। अच्छा। हाँ जी, ठीक है जी। और अगर दोनों इकट्ठे कोई लेना चाहिए? दोनों इकट्ठे लेते हैं तो आप 80 प्लस मान के चलो सर। 80 प्लस? हाँ जी, दोनों हैं वो? दोनों अगर है तो 80 प्लस इसकी कॉस्ट हो जाती है। जी। चलो सर, अभी HIG और जी आइए लेते। बिल्कुल सर, अभी HIG की बात हम लोग कर रहे थे। हमने LIG का, हमने MIG की अभी वीडियो बनाई। जी, उसमें ऊपर नीचे जोड़े की बात हम लोग कर रहे थे। हाँ जी। तो अभी आपके सामने आप देख रहे हैं कि जो आपके बैक साइड वाली रो है ये 120 गज की है जी। ये MIG है सर? MIG 120 गज की है ये, और ये 150 गज की है। अच्छा। ये आप फ्रंट देखो कितना हो जाता है 150 गज लेने के बाद। बिल्कुल। और ये ऊपर नीचे दोनों का है? दोनों का है। ठीक है सर। अपने धर्मेंद्र यादव जी हैं, रेलवे से रिटायर हैं, ये इनके ऑनर हैं। जी। तो मैं चाहूंगा कि भाई आपसे जानना चाहूंगा सर, आप कब से रह रहे हो सर यहाँ पर? 2019 में। हाँ। और आपने सर पहले दोनों इकट्ठे लिए थे, अलग अलग लिए थे? अलग अलग लिए हैं। अलग अलग लिए थे। अच्छा। किस्ते पे की नीचे वाले हाँ, ऊपर वाला वैसे लिया है। माहौल कैसा है सर यहाँ पर? माहौल बहुत बढ़िया है। ओके सर, लोग हैं सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मैं तो आपको बहुत पुराना जानता हूँ सर, ठीक है। और इस हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के अंदर बहुत ही अच्छे सिटीजन, जैसे पिछली बार आपने देखा, पिछले MIG में ढाका साहब की बात करी थी, DSP साहब हैं, ठीक है। NDA क्लियर यहाँ पर बच्चों ने किए हैं। MBBS में बहुतों का सिलेक्शन हुआ है, इंजीनियरिंग में बहुत सारे बच्चों का गया। 45-45 लाख के पैकेज पे अमेजन जैसी कंपनियों में BTech करके गए हैं यहाँ पर, तो माहौल अच्छा कुल मिलाकर। 40 लाख का बेंगलोर में। यादव जी का बेटे हैं, वो बेंगलोर में है, यहीं से पढ़े हैं वो, और 40 लाख के पैकेज पे। बहुत अच्छे परिवार रहते हैं। अच्छे परिवार रहते हैं। हाँ, तो बच्चों के लिए खेलने का माहौल भी अच्छा है। ये आप देख रहे हैं सर पार्किंग एरिया, जो फ्रंट कोर्ट मैंने बताया, फ्रंट वरांडा बताया मैंने, उसको इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि ऊपर नीचे का, तो ऊपर वाले की जो पार्किंग है उसकी जगह इन्होंने गाड़ी खड़ी की हुई है अपनी, शेड लगाकर। ये ओपन एरिया रखा हुआ है। फालतू मिल गया, 70 हो गया अभी। कितना हो गया सर? 170 का। वेरी गुड। तो अभी आपको अंदर का जो इनका 2 बेडरूम सेट है उसको आपको दिखाएंगे, 2 BHK प्लस में स्टोर रूम। आइए सर। ये सर ड्राइंग रूम है HIG का। साइज इसका क्या है? साइज इसका लगभग 14x10 है सर। बाकी एग्जैक्ट इसकी ड्राइंग हमें इसके ऊपर मतलब बता देंगे वहां पे ब्रोशर के अंदर देख के सारा। ये किचन है सर इसकी, ऑन कर लो। ये सर किचन बाहर भी खुलता है इसका दरवाजा, पीछे बैक साइड में। ये साथ में सर स्टोर है इसका। ये मंदिर बना रखा है, स्टोर है, इन्होंने मंदिर बना रखा है। इसके ऊपर स्टोर है। ये एक्स्ट्रा स्टोरेज है अंदर से, जिसको गांव में आप दसत्ती बोलते हैं। हाँ। ये एक बेडरूम है सर, मास्टर बेडरूम इसको बोलते हैं। एक बेडरूम आगे होगा। इसके साथ अटैच बाथरूम है सर ये, जैसे यूज में ढाका साहब वाले में देखा था। और बैक साइड में आप देखोगे इसका एरिया बहुत बड़ा है सर। जो पीछे का एरिया है, पीछे का वरांडा है, आप उसको देखो कितना बड़ा है ये। किचन के बैक साइड में आप देखो ये पूरा कितना कवर है। तो एक बड़ा हॉल टाइप रूम बन गया है सामान रखने के लिए।
ऊपर 3 लगा के कवर कर दिया। और एक बेडरूम तो ये हो गया, एक बेडरूम और है। एक बेडरूम वो उधर है, सामने आप देखोगे वो बच्चे हैं वहां पर, इसलिए वो बंद है। ऊपर का दिया है, ऊपर है एक बेडरूम है, एक बेडरूम ये है। ठीक है, अगर ऊपर का भी आप देखना चाहें तो ऊपर का भी देख सकते हैं, क्योंकि सर का ही ऊपर का मतलब पोजीशन में ही इन्होंने ही लिया था। ये बाकी है स्ट्रक्चर सेम है, 1 इंच का भी उधर उधर नहीं है। जो अंदर का आगे पीछे नहीं है, उसमें बालकनी है दोनों। हाँ जी, सेम चीज है सर, सीढ़ियां पीछे से चढ़ा दिया हमने ऊपर ही। अब हम इसकी कॉस्ट की बात करेंगे सर। कॉस्ट की, जैसे कि अपने अच्छा, अब सर हमने जैसे LIG से शुरू किया, MIG की बात की, LIG की बात की, अब ये HIG है जिसका 150 गज का ये प्लॉट एरिया है जी। तो अब सर रेट की बात करें तो रेट सर ग्राउंड फ्लोर पे जी 55 लाख से लेकर और 75 लाख रुपए तक का इसकी कॉस्ट है ग्राउंड फ्लोर वाले। ग्राउंड फ्लोर, हाँ जी, ठीक है सर। ऊपर वाले की जो कॉस्ट है सर वो 42 लाख रुपए से शुरू हो जाती है और 50 लाख रुपए तक की इसकी कॉस्ट है। अगर कॉर्नर का है और एक्स्ट्रा बड़ा लार्ज है वो जी, जैसे ये 150 गज के को कॉर्नर का होगा, वो 172 गज का हो सकता है, तो वो कॉस्ट अलग हो जाएगी सर। अच्छा, वो 10-15% अलग। हाँ, वो अलग होगी। जितनी गज बढ़ गई, जितना एरिया बढ़ गया, उसी अनुपात में उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है जी। और अगर इकट्ठा ही कोई जोड़ा इस टाइप से हो तो फिर 150 गज का सर किस रेट तक बन पाए? सर कम से कम भी 1 करोड़ 10 लाख से शुरू हो जाता है, 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक का ऊपर नीचे का जोड़ा का 150 गज का सर। जी, बनाया सर। ठीक है। तो ये HIG के बारे में सर आपने बताया। हाँ जी, HIG के बारे में। आज हमने LIG से शुरू किया था और फिर MIG, फिर HIG, और ये साथियों आप देख पा रहे होंगे कि भाई कितनी सुंदर लोकेशन, कितनी थोड़े रोड हैं, सारे सर्विसमैन, अच्छे परिवार, अच्छे घर। आप मॉल देखो, आप सभी का एक दूसरे के साथ अच्छा मतलब कंपैरिजन है। ठीक है, एक दूसरे के साथ मतलब बैठते हैं, टाइम पास करते हैं बुजुर्ग लोग इसमें। ठीक है, तो अच्छा मॉल है कुल मिलाकर। और ये कॉलोनी जो डेवलप हुई थी सर, ये 2012 में पोजीशन मिले थे जी, कुछ के 2013 में पोजीशन मिले थे जी। और बहुत सारे जितने भी लोग हैं उनकी क्यूरी आई थी पहले एक भाई इसकी म्याद कितनी है जी। वैसे तो मैं एक हमेशा ही बोलता हूँ, आप सर तीसरी पीढ़ी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपनी भी जीत जाएगी, अगली भी जीत जाएगी, तीसरी पीढ़ी सोचना ये। लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, लगभग 70-75 लाख साल की इसकी म्याद होती है स्ट्रक्चर की। अच्छा। वो जो संरचना है उसको मेंटेनेंस तो देखो करना पड़ता है। आप अपना प्लॉट लेके बनाएंगे उसकी भी मेंटेनेंस होती है, रंग पेंट होता है। ठीक कह रहे हो कि एक तो ये घर देखिए जी, जो इतना मेंटेन है वो है, और एक हम जो उधर सामने जो LIG है वो देखे थे, तो जिसकी देख रेख नहीं है, गौर नहीं है सर, बने हुए तो साथ में है सारी। हाँ, बने हुए साथ में, बने हुए तो सारी साथ में। और अब कई लोग कहते भी यहाँ खंडर है, तो खंडर तो लोगों ने वो गौर नहीं किया, उन्होंने बना दिए। हाँ, उन्होंने बना दिए, जबरदस्त सुंदर है ना। ये भी जो आप देख रहे मेंटेन किया उन्होंने, पहले ऐसे ही मिला था उनको, जैसे वहां पर 1-2 फोटो अपन देखा है, या ऊपर के देखें जिसके ऊपर आप देख रहे हैं छतों के ऊपर घास जमी हुई है जी, वो सिर्फ बिना संभाल के हो रहा है। हाँ जी। उसी को ऊपर आप थोड़ा सा मतलब कॉस्ट लगा कर मेंटेन करेंगे तो इससे भी खूबसूरत हो जाएगा वो। सर अभी ये तो हमने आज सेक्टर 4 पार्ट 2 में हमने हाउसिंग बोर्ड की यात्रा की जी, और उसमें हमने 3 प्रकार के जो प्लॉट है LIG, MIG और HIG की बात की जी। तो एक जो 72 गज के जो प्लॉट हैं उनके बारे में भी हमें आप थोड़ा बता दीजिएगा, वो जो इकट्ठे मिलने वाले हैं, क्या है वो थोड़ा सिस्टम? जो 72 गज के हैं सर, जो वो है पुराना हाउसिंग बोर्ड जी, जिसका ये नया हाउसिंग बोर्ड। हाँ, ये नया हाउसिंग बोर्ड है। ये जो एरिया पड़ता है सेक्टर 4 पार्ट 2 का एरिया है जी। वो एरिया सेक्टर 4 पार्ट 1 का है, सेक्टर 4 कहते हैं जिसको, सेक्टर 4 जिसको कहते हैं जी। वहां पर जो पोजीशन मिले 2005 में मिले थे जी, और उसका प्लॉट एरिया 72 गज है। हाँ जी। ठीक है, एक रो वहां पर 60 गज की भी है। अच्छा, जिसको हम पुराना हाउसिंग बोर्ड बोलते हैं जी। उसकी जो कॉस्ट है सर, 72 गज वाले की जो कॉस्ट है वो 50 लाख से लेकर और 1 करोड़ रुपए तक है। 72 गज वाले की। अच्छा जी, वो फ्री होल्ड है सर। अच्छा, वहां पर ये नहीं है ऊपर किसी का है नीचे किसी का है। हाँ। वो हाउसिंग बोर्ड ने 72 गज में 1 फ्लोर बनाकर अलॉट किए थे जी, फिर लोगों ने उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर अपना डेवलप कर लिए। अच्छा, वो टोटल इकट्ठा ही मिलेगा? हाँ, इकट्ठा ही मिलेगा, एक ही रजिस्ट्री होगी जी। और उसके क्या बताया आपने दोबारा से थोड़ा? मैंने कीमत बताई है 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है, डिपेंड ऑन द लोकेशन एंड मेंटेनेंस। अच्छा।
उसके साथ एक 60 गज की रो भी है जो लास्ट वाली है, उसमें जो कीमत है वो आपकी 45 लाख से शुरू हो जाती है और 60 लाख रुपए तक उस वहां पर भी है, थोड़ी फ्लैट है। तो सर अभी हमारे कई सारे जो व्यूअर हैं, देखने वाले हैं, उनका बहुत सारे ढूंढते भी हैं लोग ऐसी जगह, ऐसा स्पेस जहां उनको हर प्रकार की श्योरिटी रहे, चाहे वो रजिस्ट्री टाइप में है, चाहे वो सीवर पानी बिजली की है, चाहे सिक्योरिटी की है, तो वो ये जगह वो सारी चीजें फुलफिल करती है। हाँ जी, वो फुलफिल करती है। हाँ जी। तो अब आपके पास क्या अगर कोई संपर्क है तो इनमें से कोई इन्वेंट्री मिल पाएगी यहाँ पर? सर पूरी उम्मीद है जी जी। अच्छा। क्योंकि अभी तक मुझे ये महसूस हुआ, आप लोगों ने पहले जो वीडियो बनाई थी अपन मिलकर, जी जी, उसमें लोगों की जो क्यूरी आई थी, तो उसमें ये था जिसकी तो हमें जानकारी थी नहीं, भी यहाँ पे इतने सस्ते से लेकर इस टाइप के भी कोई मकान मिलते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि थोड़े हैं और पहले लोगों ने मंदी के दौर में यहाँ पर सेंडर भी किए थे। हाँ जी, तो एक वो एक्सपीरियंस लोगों को पीछे हटा रहा था। लेकिन आपने अब तुलनात्मक रूप से मैंने कीमतें भी बताई और यहाँ पर आपको फिजिकली अच्छा भी दिखाया मैंने, और जो सिंपल है वो भी दिखाई। हाँ जी, हाँ जी। तीनों टाइप के मैंने दिखाए, ऊपर का नीचे का सारे, मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप तुलनात्मक रूप से अपनी कॉस्ट और लीगलिटी के हिसाब से बात करोगे तो एक नंबर की चीज है, और यहाँ पर फ्यूचर में अच्छा मतलब कॉस्ट मिलेगी, कोई भी यहाँ पर निवेश करेगा तो। रिहाइश तो अच्छी है ही है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है सर। जी जी। तो मोर साहब आपका बहुत धन्यवाद, आप बड़ी विस्तृत और अच्छी जानकारी, आज तो आपने जो पूरी यात्रा करवा के जो जानकारी दी है, उससे तो हमारे देखने वालों को अब मेरे हिसाब से सिर्फ प्लॉट फाइनल करना है कि हमें कौन से साइज का लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, चीजें सारी उनके क्लियर हो गई। बिल्कुल, और भी कोई क्यूरी आएगी तो हमें क्लियर करने के लिए तैयार हैं। विजिट करिए, आप यहाँ पर आइए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप इन्वेस्ट करिए, और यहाँ पर मैं तो कहूँगा रहिए आप जी, क्योंकि बहुत अच्छा है। जी जी। चलो मोर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम सर। धन्यवाद। तो साथियों, आप सबकी ये यात्रा हमने करवाई आज हाउसिंग बोर्ड की। रोहतास मोर जी हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो मोर साहब, अभी और क्या कुछ ऐसा है जो आपके दिमाग में हो, जो कुछ रह गया हो, बताना बाकी हो? सर एक चीज जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी जहाँ पर हम खड़े हैं जी जी, ये बिल्कुल सेक्टर के फेसिंग के फ्लैट्स हैं जी, 150 गज वाले। एक बार घुमा के दिखा दीजिए सर। अच्छा सर, अब मैंने कॉस्ट की बात करी थी। कॉस्ट आप देखेंगे तो जहां पर ये कैमरा जा रहा है, ये सेक्टर 4 पार्ट 2 है, सड़क से उस पार जी। यहाँ पर 85,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक पर स्क्वायर यार्ड के रेट्स हैं जी। ये 150 गज के हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं जी, जो फ्रंट में बिल्कुल सेक्टर फेसिंग के हैं, वेस्ट फेसिंग के हैं। ये पूरी रो आप देखेंगे, मैं चाहूंगा कैमरा पूरा देखें, पूरे आगे तक की पूरी, ये पूरी रो फ्रंट में सेक्टर की 80 फ्लैट सर ग्राउंड फ्लोर के, 80 फ्लैट फर्स्ट फ्लोर के जी, सेक्टर फेसिंग के। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। ये इनकी कीमत अगर आप इनके साथ देखेंगे तो फ्रंट में आपको, जैसे कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले जी, 1 करोड़ 10 लाख से शुरू होकर 1.25 करोड़ रुपए तक का जोड़ा मिल जाता है। अच्छा जी। जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपको 65 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक का मिल जाता है जी। ऊपर वाला जो आपका 45 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक मिल जाता है। जब कोई जोड़ा मिलता है तो थोड़ा सा कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, स्लाइटली कह सकते हैं, 5-4 लाख रुपए, क्योंकि उसने मेहनत की है जोड़ा बनाने में। अगले को साथ लगते हुए कि गांव में भी देखते हैं तो पैसे मॉडिफाइड भी करना पड़ता है, उसकी रजिस्ट्रेशन के शुल्क भी लग जाते हैं, रजिस्ट्री होती है, तो इसलिए थोड़ी सी इसमें जोड़ा बनने में कॉस्ट 5-4 लाख रुपए आपको ज्यादा है। बाकी मौके के ऊपर बातें सारी। तो बहुत अच्छा निवेश करने के लिए मौका सर ये। और कंपेरेटिवली सर देखोगे तो लोन की सुविधाएं हैं, जैसे कि अभी आप मैनेजर साहब आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। ये सर अब हम इधर हम स्काई ब्लू जो ऑफिस है मोर साहब का, रोहतास जी मोर का, तो अगर आप में से किसी भी साथी को हाउसिंग बोर्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, मकान लेना है, तो आप कभी भी किस टाइम मिल पाओगे सर? सर सुबह हम 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे जी। हाँ हाँ जी। और बाकी स्क्रीन पर नंबर भी देंगे। हाँ तो बिल्कुल, फोन करके भी आ सकते हैं। बिल्कुल भाई जितने भी साथी हैं, फोन के माध्यम से अगर आपको जानकारी लेनी तो भी आप ले पाओगे, और अगर आ जाओ फिजिकली विजिट करो, उससे बड़ा कुछ है नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल। तो अभी मोर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप कर्मचारी हो, कोई एम्प्लॉई हो, लिमिटेड कंपनी में हो, जहाँ आपका घर भी यहाँ मिल जाए, आपको लोन करवाना हो, तो भी हम आपकी बात है वो बैंक पर्सन से बात अभी आपकी करवाएंगे। तो अभी साथियों, आप सबको लोन की जानकारी, पूरी जानकारी देने के लिए जिनको लोन करवाना हो, तो मंजीत जी हमारे साथ में हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर।
सर किसी भी एम्प्लॉय को, चाहे वो गवर्नमेंट है, लिमिटेड कंपनी से है, अगर हाउसिंग बोर्ड में मकान ले रहा है और कुछ जैसे एम्प्लॉय है वो इकट्ठा, तो आप हम सबको पता है सर, इकट्ठे बचत होना, इकट्ठे पैसे करना बड़ा मुश्किल है, लोन करवाते हैं, तो क्या सुविधाएं मिल सकती है हाउसिंग बोर्ड के बारे में? सर ये डिजिटल हाउसिंग बोर्ड के नाम से जाना जाता है जी। फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के साथ जी, 75 गज से मिलती है, 150 गज के फ्लैट है, और मैं हमें जून में रहा हूँ जी, बैंक ऑफ इंडिया का जी। हम लोग डिपार्टमेंट पे लोन करते हैं, लोन पोर्टफोलियो को देखते हैं जी, लोन पोर्टफोलियो। इसके अंदर क्या है कि हम जैसे आपका एलआईडी का फर्स्ट फ्लोर है, एमआईडी का फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, हम सभी को लोन करते हैं, सभी पर सैलरी पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, उन पे भी लोन करते हैं जी। दूसरा है कि गवर्नमेंट ने अभी भी एक वर्जन 2 निकाला है, इसके अंदर सब्सिडी भी है जी, जिससे का होम लोन देना जी जी, ठीक है, इस्तेमाल मोदी जी ने। तो इसके अंदर आपको 2.40 के एलआईडी और ईडब्ल्यूएस के आपको लोन की सब्सिडी भी मिलती है, 2.40 के आसपास सब्सिडी भी मिलती है। और 8.30 से लेकर 9% तक आपकी सिबिल पे, आपकी इनकम क्राइटेरिया पे, आपकी एलटीवी रेट पे हर प्रकार से हम इसको लोन करते हैं। 8 से 9%, हाँ 8.25 से और 9% के बीच में, ठीक है, 8.25 से लेकर के 9 के बीच। ओवरड्राफ्ट करते हैं तो उसका 0.3, और उसमें से ये रिटर्न भी है, सब्सिडी भी है, उसके अंदर सब्सिडी मिलती है ईडब्ल्यूएस से और एलआईडी एज पर योर इनकम जी जी, ठीक है। और हम 75 से 90% तक लोन कर देते हैं आपकी रजिस्ट्री का, 75 से 90। तो ये किस पर रहेगा सर? टोटल रजिस्ट्री कलेक्टर रेट पे जो रजिस्ट्री हो रही है, विच एवरेज लेस कलेक्टर रेट प्लस रजिस्ट्री की जो भी कॉस्ट होती है जी जी, विच एवरेज लेस उस पे हम आपका लोन सैंक्शन करेंगे। अच्छा अच्छा, और बिल्कुल हैसल फ्री लोन करेंगे। आप यहाँ पर मोड साहब से मिलिएगा, आप फाइल के डॉक्यूमेंट यही सबमिट कीजिएगा, और आपने बिल्कुल एक बार बैंक में जाके आपने साइन करना है, और यहीं से आपकी लोन की सारी फॉर्मेलिटीज यहीं से पूरी करा देंगे, आपको कहीं पर भी बैंक में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या डॉक्यूमेंट क्या चाहिए सर? डॉक्यूमेंट सर इसमें प्रॉपर्टी की चयन होती है, अलॉटमेंट, री अलॉटमेंट, ऑक्यूपेशन, पोजीशन लेटर, वो तो यहाँ सारी मिल जाएंगे, वो बस आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न हो या 2 साल का फॉर्म 16 हो, 6 महीने की सैलरी स्लिप हो, और बिजनेसमैन हो तो आप 3 साल की आपकी रिटर्न हो, आईटीआर हो, तो वो आपका लोन, और बिल्कुल ये कंफर्टेबल उस पे करेंगे हम आपको, कहीं वहीं पर डेस्क पे ही आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, यही से आपका लोन होगा। चलो बहुत धन्यवाद जी मंजीत जी, आपने बड़ी एक जो समस्या है, स्टेट बैंक सभी जो भी खरीदार है, स्टेट बैंक आपका सभी का लोन आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपका है। चलो बहुत धन्यवाद मंजीत जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, क्योंकि ये भी एक बर्डन रहता है कर्मचारी हो चाहे बिजनेस पर्सन हो कि भाई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो उसमें से लोन कितना हो पाएगा, है ना। चलो बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मोर साहब आपने बड़ी विस्तृत जानकारी दी, आपका भी बहुत धन्यवाद जी तो सर, बिल्कुल साथी हैं, आपसे आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और जैसा कि आपका एक प्रभाव है, एक आपकी इमेज है कि जो फेयर डील करवाने की है, तो उसी को आधार बना के ही आज हमने जो सारी बातचीत की है। और मोर साहब एक बात हो रही है जी सर, कि यहाँ जो ये हाउसिंग बोर्ड है, इसमें जो पास में लगते शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जी सर, तो उनका भी एक थोड़ा सा एक 2 मिनट में थोड़ा बता पाओ जी। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के इस कॉलोनी में 20 दुकानें हैं सर, कमर्शियल जी, वो ऑप्शन हुई थी जी, और रीसेल के लिए अभी कोई उपलब्ध नहीं है सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी। जी, और कॉस्ट की बात करें तो क्योंकि रीसेल के लिए है नहीं, तो कॉस्ट की तो बात आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये अपडेट जरूर दे सकता हूँ, लगभग आज से 1.5-2 साल पहले लास्ट सौदा हुआ था एक दुकान का, वो लगभग 56 लाख रुपए की दुकान बिकी थी। वो साइज क्या है? साइज 27 गज की दुकान है सर, ये 27 गज की। हाँ जी, ठीक है ठीक है, ये बूथ है, मतलब कह सकते हैं आप। हाँ जी हाँ जी। चलो मोर साहब आपने सारी जानकारी दी, बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, मोस्ट वेलकम आपका। विजिट करिए, देखिए और इन्वेस्ट करिए। धन्यवाद।